हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम प्यार का एहसास एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 5वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। करण ने रिति के कंधों पे अपने हाथ रखे और कहा, बस 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 अभी हो गया, डन एंड डन हो गया, सी डन। डॉक्टर ने रिति के हाथ से सुई बाहर निकाल ली और करण ने रिति के आंसू पोंछते हुए कहा, देखो हो गया, मैंने बोला था ना, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, देखो इंजेक्शन लग भी गया। रिति जोर से रोने लग गई और बोली, तुम बहुत बुरे हो करण, मैं कभी बात नहीं करूँगी तुमसे, आई हेट यू। मैं मम्मी को बोल दूँगी कि तुमने मुझे ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगवाया, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। ओके बता देना, ठीक है, मेरी गलती है, बस चुप हो जाओ अब। इतना कहकर करण ने रिति को हक किया और उसकी पीठ रफ करने लगा। चुप हो जाओ रिति, कुछ नहीं होगा। करण और रिति थोड़ी देर में गाड़ी में बैठे थे। करण ड्राइव कर रहा था और टाइम टू टाइम रिति की तरफ देख रहा था, लेकिन वो बस करण को गुस्से से घूर रही थी। रिति तुम आइसक्रीम खाओगी? करण ने कहा, लेकिन रिति ने बस मुंह मोड़ लिया और गाड़ी के बाहर देखने लगी। अरे इस बार स्ट्रीट पर नहीं, किसी अच्छी शॉप पे ले चलता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो हेल्दी है ना, करण ने कहा। अब तुम कुछ बोल नहीं रही तो मैं इसको हाँ समझ लेता हूँ, करण ने कहा। वो दोनों एक आइसक्रीम शॉप में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। रिति कुछ बोल नहीं रही थी तो करण ने कुछ सोचा और कहा, रिति तुम्हें पता है वो अर्जुन है ना, वो तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था? ये सुनकर रिति ने आइसक्रीम साइड में रखी और एक्साइटमेंट में बोली, क्या क्या बोल रहे थे वो मेरे बारे में? करण ने बस हल्की सी स्माइल की और बोला, वो बोल रहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी डिग्री पूरी होने के बाद वो तुम्हें अपनी कंपनी में इंटर्नशिप का चांस देंगे। ये सुनकर रिति ने एक्साइटमेंट में बोला, क्या बात कर रहे हो, सच्ची? ऐसा कहा उन्होंने? हाय मेरी किस्मत तो अच्छी है कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं। फिर तुम करोगी या नहीं उनके साथ काम? करण आइसक्रीम का चम्मच अपने मुंह में डालते हुए कहा, वैसे मना करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरे अपने फ्यूचर को लेकर कुछ और प्लान्स है, रिति ने कहा। करण ने अपने आईब्रोज को कन्फ्यूज में अटैच करते हुए बोला, प्लान्स? क्या प्लान्स है तुम्हारे? मैं ना कहीं भी इंटर्नशिप या जॉब नहीं करने वाली। मैं ना फाइनल ईयर में कॉलेज के फैशन टेस्ट में हिस्सा लूँगी और उसके बाद हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और मैं और वंश हम दोनों पार्टनरशिप में अपना खुद का ब्रांड खोलेंगे। रिति ने करण को अपना पूरा प्लान एक्सप्लेन किया। प्लान तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा, करण ने कहा और रिति ने फिर अपना बकबक शुरू कर दी। हाँ मुझे पता है कि प्लान बहुत अच्छा है, और वो आगे बस कुछ भी बोले जा रही थी और करण उसकी बातें सुने जा रहा था। अगला दिन करण अपने ऑफिस में बैठा था और उसके सामने अर्जुन बैठा था, जिसके साथ करण अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। भाई मैं तुझे शुरू से ही एक बात बोल रहा हूँ और अब भी यही बोलूँगा कि तुझे प्यार हो गया है, तू समझ क्यों नहीं रहा? अर्जुन ने अपने हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा। और मैं पहले से बोल रहा था और अब भी यही बोलूँगा कि मुझे रिति से प्यार हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। करण ने भी अपनी मुट्ठी को टेबल पर रखते हुए कहा। इनफ, तुझे मेरी बात सुननी ही नहीं थी तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए, इडियट, अर्जुन ने गुस्से से कहा। क्योंकि अब मेरी खुद की हरकतों पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने उसे कल किस कर दिया और उसको बेबी भी बोला। आज तक मैंने कृतिका के अलावा किसी को बेबी नहीं बोला, करण ने कन्फ्यूजन में कहा। अगेन कृतिका, पता नहीं ये तेरे दिमाग से कब जाएगी। यू नो वॉट करण, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरे पास अकल नहीं है। इवन दैट टिंगर गर्ल, उसको भी तुझसे ज़्यादा समझ है, लेकिन तू सीरियसली तूने उसको किस किया और फिर भी बोल रहा है तू उसे प्यार नहीं करता। तू हर किसी पे गुस्सा करता है सिवा उसके, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि तू उसे प्यार नहीं करता। और
इन सब की वजह वो चुड़ैल कृतिका है जो तेरे दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि करण उसकी बात समझ ही नहीं रहा था। कितनी बार कहूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट कृतिका, प्रॉब्लम ये है कि मुझे रिति से प्यार कैसे हो सकता है, वो मुझसे 10 साल छोटी है यार, करण ने कहा। तो मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि प्रॉब्लम तुझे उसकी एज से है। करण ने बस अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, लिशन, मेरी बात सुन। प्यार किससे होगा, क्यों होगा और कैसे होगा, ये किसी के हाथ में नहीं होता। इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग जो तेरे अंदर आ चुकी है, एंड इट्स टू लेट टू अवॉइड इट नाउ, एंड अबाउट एज इट इज़ जस्ट अ नंबर। करण अर्जुन के कहे हुए शब्दों के बारे में सोचने लगा। वहीं रिति कॉलेज से घर आ गई और आज उसके साथ वंश भी आया था, क्योंकि उन दोनों को अपने प्रोजेक्ट पर कुछ काम करना था। वंश, हम यही हॉल में बैठ के स्टार्ट करें, यहाँ स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, रिति ने वंश को देखकर कहा। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे तो बस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से मतलब है, जो ऑलरेडी तेरे वजह से पीछे चल रहा है, वंश ने काउच पर बैठते हुए कहा। अब तू बार बार एक ही बात रिपीट करना बंद कर, हम कर लेंगे टाइम से पहले, रिति ने अपना बैग टेबल पर रखते हुए कहा। दीदी, क्या आप प्लीज़ हमारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाएंगी, रिति ने मैट से पूछा जो वहाँ पर टेबल साफ़ करी थी। हाँ, आप 10 मिनट रुकिए, मैं बना दूँगी, उसने स्माइल करते हुए कहा और रिति ने बस अपना सर हिलाया। रिति और वंश ज़मीन पर बैठकर अपना काम कर रहे थे। वंश कार्डबोर्ड पर डिज़ाइन बना रहा था और रिति उनको काट रही थी। तभी वहाँ मैड आ जाती है और बोलती है, ये लीजिए कॉफ़ी। उसने टेबल पर रख दी और फिर बोली, मैडम, मैं टेरेस पर सफाई करने जा रही हूँ, आप लोगों को चाहिए होगा तो बुला लीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिए और आराम से अपना काम करिए, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, रिति ने स्माइल करते हुए कहा और मैड भी वहाँ से चली गई। वंश, पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, रिति ने वंश को कप पकड़ाते हुए कहा। वो कॉफ़ी पी रहे थे, तभी वंश ने अपना कप साइड में रखते हुए कहा, रिति, तुझसे कुछ कहना है। हाँ, बोल, रिति ने कहा। रिति, जो मैंने उस दिन कहा था ना कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ एंड ऑल, तो उसकी वजह से मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती है क्या? नहीं तो, रिति ने कहा। गुड, पर अब सुन, अब मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यू नो वॉट, मैं ना सैड फील करता था कि यू आर नो मोर माइन, लेकिन अब ना मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है तेरे लिए। आई मीन, आई स्टिल लव यू, पर वैसे नहीं। लव इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फीलिंग्स हमारी फ्रेंडशिप को डिस्टर्ब नहीं करेगी, वंश ने स्माइल करते हुए कहा और रिति ने भी उसे एक स्माइल दी और बोली, ये सो स्वीट, आई लव यू बेस्टी। रिति ने वंश के गाल खींचते हुए कहा और वंश ने रिति को हक किया और बोला, आई लव यू टू बेस्ट टू। और सामने के दरवाज़ा खुला और करण घर के अंदर आ गया और उसने देखा कि रिति और वंश हक कर रहे थे। करण ने उनका ध्यान खींचने के लिए अपना गला खरासा। रिति ने वंश से अलग होकर आवाज़ की तरफ देखा और बोला, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए आज? करण ने कुछ नहीं कहा और जब उसने वंश की तरफ देखा और वंश ने डर के मारे किसी और की तरफ अपनी नज़र घुमा ली, क्योंकि उसे करण का गुस्सा याद आ गया जिस दिन वो उसके ऑफिस गया था। करण बिना कुछ कहे वहाँ से अपने रूम में चला गया। इसे क्या हुआ, रिति ने सोचा और तभी वंश बोला, रिति, अगली बार से तू मेरे घर आ जाना, वहाँ कर लेंगे हम अपना काम, करण ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। क्यों, यहाँ कोई प्रॉब्लम है? रिति ने पूछा। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ करें या वहाँ करें क्या फ़र्क पड़ता है? वंश ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। ठीक है, अगली बार तेरे घर पे कर लेंगे प्रोजेक्ट का काम, रिति ने कहा और वंश ने स्माइल किया और बोला, कॉफ़ी पी लेते हैं अभी। करण अपने रूम में आया और अपना बैग बेड पर फेंक दिया और गुस्से से अपना कोट उतारकर ज़मीन पर फेंक दिया। इसे आज ही वंश को घर पे बुलाना था। ओह गॉड, काम डाउन करण, काम डाउन। करण अपना लैपटॉप लेकर लिविंग रूम में आकर सोफे पे बैठ गया। वंश और रिति अपने काम में बिजी थे, उन दोनों करण को नोटिस नहीं किए। करण को ये बात बहुत खटी, लेकिन उसने बस अपना लैपटॉप खोला और काम करने लगा। रिति ने वंश के डिज़ाइन को काटते हुए कहा, वंश, क्या डिज़ाइन बनाता है तू? यू टू गुड। पता नहीं मेरे अंदर कभी इतना परफेक्शन कभी आएगा या नहीं, तो मेरे साथ काम कर करके सीख जाएगी, मैं सिखा दूंगा, वंश ने कहा और रिति उसके गालों को पिंच करने लगी और बोली, तू कितना प्यारा है, क्योंकि तू इतनी प्यारी है कि तुझे सब प्यारे लगते हैं, वंश ने रिति के हाथ हटाते हुए कहा। बोला। करण जलन से तड़प रहा था। उसने टेबल पर से वॉच उठाया और जानबूझकर नीचे डाल दिया और ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो अपने आप गिर गया। आवाज़ होने की वजह से फाइनली रिति और वंश ने करण की तरफ देखा। वंश ने फिर से अपनी नज़रें नीचे कर ली और रिति ने पूछा, तुम कब आए बाहर? बहुत देर हो गई, जब तुम दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, करण ने अपनी आँख में घुमाते हुए कहा और अपना काम करने लगा।
यूँ कहूँ कि काम करने का नाटक करने लगा। सॉरी, वो हम दोनों बिजी थे ना, शायद नोटिस नहीं किया होगा। ये कहकर रिति ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, करण को फुल इग्नोर करते हुए। बिजी, करण ने अपने मन में कहा। थोड़ी देर बाद रिति और वंश पेन से डिज़ाइन बना रहे थे, तभी रिति पेन से वंश की शर्ट पर लाइन खींच दी और हंसने लगी। फिर वंश ने भी अपने पेन से रिति के हाथ पर लाइन खींच दी। हाउ डेयर यू, इतना कहकर रिति ने भी उसके हाथ पर लाइन खींच दी। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के हाथों पर लाइन खींच रहे थे और हंस रहे थे। बस रिति का ये लास्ट था, अब और नहीं, वंश ने कहा। लेकिन रिति फिर भी उसके हाथों पे और शर्ट पे पेन से लाइन बनाई जा रही थी और हंस भी रही थी, और ये सब करण देख रहा था। तुम दोनों अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर दो। ये क्या टाइम पास चल रहा है? ऐसे ऐसे करोगे तो कभी पूरा नहीं होगा तुम्हारा असाइनमेंट, और तुम्हें नहीं करना है तो एटलीस्ट मुझे अपना काम करने दो, करण ने गुस्से से कहा। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? हमें पता है अपना काम कब पूरा करना है, और तुम्हें इतना डिस्टर्ब हो रहा है तो अंदर जाकर कर लो अपना काम और हमें डिस्टर्ब मत करो, रिति ने करण से कहा। फाइन, जा रहा हूँ। इतना कहकर करण गुस्से से अपना लैपटॉप उठाकर खड़ा हुआ और जाने ही वाला था, तभी वो फिर से बैठ गया और गुस्से से बोला, नहीं, नहीं जाऊँगा, मेरी मर्जी, अब तो मैं यहीं बैठूँगा। तो बैठो, रिति ने कहा और अपना काम करने लगी। इन सब में वंश बस चुप बैठा था, क्योंकि उसको वैसे भी करण से डर लगता था। करण ने वंश को घूर कर देखा और वंश डर के मारे नीचे अपने स्केच बुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ मैड आ गई और उसने रिति से पूछा, मैडम आपको कुछ चाहिए? रिति ने उसको देखा और बोली, आप ना हम दोनों के लिए सैंडविच लेकर आइए, और बस आप करण से भी पूछ लो अगर उसको कुछ चाहिए तो। इतना कहकर वो फिर अपने डिज़ाइन बनाने लग गई। सर आपके लिए कुछ लाऊं? मैड ने करण को देखकर कहा। करण ने बस उसे गुस्से से देखा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद मैड ने उन दोनों को सैंडविच दे दिया और अपना काम करने चली गई। वंश पहले खा लेते हैं, रिति ने बुक साइड में रखते हुए कहा। नहीं, तू खा ले, मुझे अभी नहीं खाना, वंश ने रिति को बिना देखे बोला। क्यों, तुझे भूख नहीं लगी? रिति ने पूछा। लगी है, लेकिन मैं पहले ये पूरा करूँगा फिर खाऊंगा, वंश ने कहा। नहीं, पागल है क्या? खा ले पहले। इतना कहकर रिति ने उसकी बुक लेकर साइड में रख दी और अपने हाथ में सैंडविच लिया और वंश को खिलाने लग गई। वंश के मुंह पर थोड़ा सा सॉस लग गया और रिति ने उसे अपनी उंगली से साफ किया। अच्छा ठीक है, खा रहा हूँ मेरी माँ, तू भी खा ले। इतना कहकर वंश ने रिति के प्लेट उठाई और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा, और ये सब करण देख रहा था। दैट्स इट। अब ये सब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसने जोर से लैपटॉप को शट किया, जिसकी आवाज़ सुनकर वंश और रिति उसकी तरफ देखने लगे। रिति और वंश ने करण की तरफ देखा और करण वंश को गुस्से से घूरने लगा, और बेचारे वंश ने फिर अपनी नज़र डर के मारे झुका ली। करण ने अपना लैपटॉप उठाया और गुस्से से अंदर चला गया। अब क्या हो गया इसे? रिति ने करण की डायरेक्शन की तरफ देखते हुए कहा। रिति और वंश अपना काम खत्म होने के बाद फिर अपना काम करने में लग गए। रिति और वंश अपना खाना खत्म होने के बाद फिर अपने काम करने में लग गए, और फिर शाम हो गई। अच्छा रिति, अभी बहुत हो गया, बाकी हम बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, अभी मैं चलता हूँ, वंश ने बोला और अपना सामान पैक करने लगा। हाँ, मैं भी थक गई हूँ, बाकी कल कर लेंगे, रिति ने अपने हाथों को आलस में स्ट्रेच करते हुए कहा। अपना सामान पैक करने के बाद वंश ने अपना बैग उठाया और रिति को बाय करके चला गया। रिति अपने कमरे में गई और उसने अपनी बॉडी को बेड पे फेंक दिया और आलसी आवाज़ में खुद से कहने लगी, कितना थक गई हूँ मैं, कितना मेहनत की आज मैंने। फिर लेटे लेटे उसकी नज़र करण पे गई, जो काउच पे बैठकर फाइल पढ़ रहा था। रिति ठीक से बैठ गई और उसने करण को प्यार से आवाज़ दी, करण। लेकिन करण ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने फिर आवाज़ दी, लेकिन उसने फिर इग्नोर किया। रिति बेड से उठी और उसके साइड में जाकर बैठी। उसने करण का हाथ हिलाते हुए फिर बोला, करण। लेकिन करण ने उसका हाथ झटक दिया। ओह, तुम बिजी हो शायद। इतना कहकर वो वहाँ से उठ गई और जाने लगी, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और वो करण के ऊपर आ गई और उसके हाथ करण के कंधों पे थे। रिति उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, क्योंकि अब करण और उसका बिहेवियर उसके सर के ऊपर से जा रहा था। रिति, कुछ कहना है तुमसे? करण ने कहा, और फिर उसने थोड़ी देर रुक कर कहा, आई लव यू टू। रिति ने स्माइल करते हुए कहा। नहीं रिति, आई रियली लव यू, करण ने गुस्से से कहा। हाँ तो मैंने कब मना किया, और मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, रिति ने कहा। तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या कहना चाहता हूँ, करण।
प्यार से कहा। रिति करण के लैब से उठी और उसके साइड में बैठते हुए कहा, तो समझाओ ना। करण ने एक लंबी सांस ली और रिति की तरफ देखा। उसने रिति का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रिति तुम मुझसे प्यार करती हो ना। रिति ने बस अपना सर हिलाया। तो अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे माफ़ करोगी? करण ने अपनी आंखों में उम्मीद के साथ पूछा, लेकिन उसकी बातों से रिति कंफ्यूज हो गई। तो उसने क्वेश्चनेबल लुक के साथ पूछा, करण अगर गलती माफ़ी के लायक होगी तो माफ़ कर दूंगी और नहीं होगी तो मतलब? रिति ने अपनी आगे की बात पूरी नहीं की, लेकिन उसने वो कह दिया जो वो सोचती है। लेकिन उसकी बात पर करण थोड़ा दुखी हो गया। लेकिन तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो? मुझे पता है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे, तो तुम्हें कभी मेरी माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रिति ने उसके गाल पिंच करते हुए कहा। करण ने रिति के हाथ अपने गालों से हटाकर बोला, रिति आई एम सीरियस, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं कुछ बहुत ज़रूरी। करण मैं थक गई हूँ, अभी नहीं, प्लीज़ चलो ना, चलकर खाना खा लेते हैं, प्लीज़ चलो। इतना कहकर रिति ने करण का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर ले गई। अगले दिन रिति हॉल में बैठकर अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए अभी वक्त था। करण अपने रूम में ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। उसने अपनी टाई फिक्स करने के बाद आखिरी बार शीशे में देखा और खुद से कहने लगा, आज तो मैं रिति को सब कुछ बता कर ही रहूँगा। अब मैं और फरीब नहीं कर सकता उसके साथ। मैं बोल दूँगा कि पहले मैंने उसे झूठ बोला था, लेकिन अब मैं सचमुच प्यार करने लगा हूँ उसे। करण बस खुद को तैयार कर रहा था रिति को सच्चाई बताने के लिए। तभी रिति रूम में आई और उसे पीछे से हक कर लिया। वो खुशी से पागल हो रही थी। उसने हक ब्रेक किया और खुशी से चिल्लाने लग गई, करण 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 आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? करण ने रिति की तरफ देखकर बोला, रिति पहले सांस ले लो और फिर बोलो, क्या हुआ? इतनी खुश क्यों हो? तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया क्या? नहीं करण, ये मेरे लिए उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। तुम्हें पता है मुझे अभी पापा का कॉल आया था, रिति ने कहा। तो इसमें क्या बड़ी बात है? और क्या बोल रहे थे वो वैसे? करण ने पूछा। ये बड़ी बात है करण, उन्होंने शादी के बाद पहली बार मुझे कॉल किया और इतने प्यार से बात की, क्या ही बताऊं। और पता है उन्होंने मुझे अभी घर बुलाया है क्योंकि उन्हें मेरी याद आ रही है और तुम्हें भी साथ आने को बोला है। रिति ने एक्साइटेड होकर बोला, क्या उन्हें तुम्हारी याद आ रही है? करण ने एक डाउटफुल लुक के साथ पूछा, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं था। हाँ, अब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी चलो, रिति ने कहा। इतनी जल्दी क्या है? पहले ठीक से सोच लो, करण ने कहा। करण सोचना क्या है, जल्दी चलो अभी के अभी। करण और रिति अभी रिति के घर के बाहर खड़े थे। करण ने रिति की तरफ देखा, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी, मानो जैसे वो इसी का इंतजार कर रही हो। आज से पहले करण ने कभी उसे इतना खुश नहीं देखा था, लेकिन करण को पता नहीं क्यों, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है। रिति ने डोरबेल बजाई और थोड़ी देर बाद किसने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खुलते ही करण ने उस इंसान को देखा जिसे वो कभी देखना नहीं चाहता था। मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। और रिति जो अभी अभी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी की बात है या दुख की। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खोलने वाले इंसान को देखकर करण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कृतिका थी जिसने दरवाज़ा खोला था। जैसे ही कृतिका ने करण को देखा, उसने करण को जोर से हक कर लिया। करण आई मिस्ड यू सो मच। करण ने उसे हक नहीं किया, उसने बस एक नज़र रिति को देखा, जिसके चेहरे से अब मुस्कान गायब हो चुकी थी। कृतिका करण से अलग होकर बोलने लगी, करण अब सब ठीक हो जाएगा, मैंने माँ और पापा को हमारे बारे में बता दिया है, तुम अंदर आओ ना। उसने करण का हाथ पकड़ लिया और उसे घर के अंदर खींच के ले गई। और करण सिर्फ रिति की तरफ देख रहा था, जो अभी दरवाजे पर खड़ी थी। रिति तू खड़ी क्यों है? अंदर आना। मुझे देखकर खुशी नहीं हुई कि क्या तुझे? कृतिका ने रिति की तरफ देखकर बोला, लेकिन रिति ने कुछ नहीं बोला और ना ही वो अपनी जगह से हिली। तो कृतिका ने करण का हाथ छोड़ दिया और दरवाजे के पास जाकर वो रिति को अंदर ले आई और बोली, रिति आई एम रियली सॉरी, तुझे मेरी वजह से ज़बरदस्ती ये शादी करनी पड़ी, लेकिन तू टेंशन मत ले, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूँगी। रिति के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और करण कन्फ्यूज्ड था रितिका की बात को लेकर, जो वो बार बार बोल रही थी कि मैं सब ठीक कर दूँगी। तभी रिति के पापा ने बोला, हाँ अब करण तुम रिति को डाइवोर्स दे सकते हो और हम तुम्हारी शादी कृतिका से करा देंगे। अब तुम्हें रिति को और नहीं झेलना पड़ेगा। रिति ने बस अपनी पलकें झपकाई ताकि वो अपने आंसुओं को गिरने से रोक सके। थोड़ी देर पहले वो इतनी खुश थी ये सोच के कि उसके पापा उसे मिस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसे मिलने बुलाया। लेकिन ये फिर कृतिका की बात निकली और
जब उसने डाइवोर्स की बात सुनी तो वो और भी शॉक हो गई। करण ने रिति की तरफ देखा जो बस चुपचाप खड़ी थी। उसने गुस्से से कृतिका की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ मोड़ के कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ पर्सनल। मुझे पता है तुम्हें मुझसे बात करनी है, चलो मेरे रूम में चल के बात करते हैं। इतना कहकर वो करण को अपने रूम में ले गई। रिति को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसने अपने पापा की तरफ देखा और सोचा वो एक बार उनसे बात कर ले। तो वो उनके पास गई और बोली। जैसे ही कृतिका करण को अपने रूम में ले आई, करण ने उसका हाथ झटक दिया। ये सब क्या है और तुम कहाँ थी इतने दिनों से? एंड व्हाट द हेल इज दिस डाइवोर्स एंड ऑल? करण, तुमने मजबूरी में रिति से शादी की है मेरे एब्सेंस में, लेकिन प्यार तो तुम मुझसे करते हो ना। और अब अगर मैं वापस आ गई हूँ तो मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें रिति को डाइवोर्स तो देना पड़ेगा ना। कृतिका ने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन करण ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, वो भी तब जब मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं जितना प्यार तुमसे करती हूँ उतना कोई भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ करण। तुम्हारा प्यार मुझे तुम्हारी तरफ वापस खींच लाया और तुम हो कि वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले करण ने गुस्से से बोला, लेकिन तुम भागी ही क्यों थी? अगर मुझसे इतना प्यार करती थी तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुझे मंडप पे छोड़कर भाग गई? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना। इनफ करण, तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे सारी गलती मेरी अकेली की थी। मैं तुम्हें छोड़कर भागी, इसकी वजह सिर्फ तुम हो, कृतिका ने बोला। और करण उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगा। थोड़ा रुके कृतिका फिर से बोलने लगी, करण मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे हमेशा खुश रखते हो, लेकिन एज यू नो यू ऑल्सो हैव सम फ्लॉस। मुझे नहीं पसंद ये तुम्हारी हर बार हर चीज़ में महान बनने की आदत। वो जो हर बार तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त इम्पॉर्टेंट होते हैं, मुझसे नहीं संभाले जाते। तुम्हारे ये एंग्री इशूज़, ये लाइफ टाइम के लिए तुम्हारी मम्मी बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं कंफ्यूज थी हमारे रिलेशन के बारे में, इसलिए भाग गई थी मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम्हारे बगैर रह पाऊँगी, तो इसलिए वापस आ गई हूँ। करण को अब भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कभी इस लड़की से प्यार करता था। उसने कड़वाहट भरी स्माइल दी और बोला, वाओ कृतिका, तुमने 2 मिनट में मुझे मेरी कमियां गिनवा दी, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कमियां थी। सीरियसली एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि तुम्हें मेरे दोस्तों से क्या प्रॉब्लम थी। हाँ, मैं उन्हें इम्पोर्टेंट देता हूँ, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है, ये बात मैं अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैंने कभी उन्हें हम दोनों के बीच नहीं आने दिया। आई ऑलवेज प्रायोरिटीज यू ओवर दैम। और फिर भी तुम नहीं समझ रही हो तो प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है। एंड अबाउट माई एंग्री इशूज़, तो अगर तुम समझ सकती तुम्हें समझा सकता था कि नो वन इज़ परफेक्ट। प्रॉब्लम हर किसी में होती है और रिलेशनशिप में एक दूसरे की कमियों को भी अपनाना पड़ता है। और मुझे आज तक याद नहीं है कि अगर मैंने तुम पर गुस्सा किया हो। अगर तुम्हारी बात पे मुझे गुस्सा आता भी था तो मैंने कभी उसे दिखाया नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहता था मैं। और अब मुझे खुशी है कि तुम्हारी असलियत को मैं देख पाया जब तुम्हारे प्यार की पट्टी मेरी आंखों से उतरी। इतना कहकर करण वहाँ से जाने लगा। पापा, क्या सच में आप मेरा डाइवोर्स करवा देंगे? दीदी की शादी करण से करवा देंगे? रिति ने अपने पापा से पूछा। हाँ बेटा, क्योंकि तुम्हारी दीदी करण से बहुत प्यार करती है इसलिए, उसके पापा ने कहा। लेकिन अगर करण ने मना कर दिया तो? रिति ने पूछा। नहीं करेगा, वो भी कृतिका से प्यार करता है, उसकी माँ ने कहा। अब रिति की आंखें भर आई। लेकिन पापा, ये तो गलत है ना। अब करण की शादी मुझसे हो गई है, मैं उसकी वाइफ हूँ, वो मुझे डाइवोर्स कैसे दे सकता है? देखो, अब इस बात पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है और तुम अभी इन सब बातों को नहीं समझोगी। तुम अभी बहुत छोटी हो, रिति के पापा ने चिढ़कर कहा। पापा, आप इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हैं? मैं भी आपकी बेटी हूँ ना। आपने मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी करण से करवा दी, मुझसे पूछा भी नहीं। मैंने आपको कितना रिक्वेस्ट किया, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। और आज जब आप डाइवोर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें तो मेरा ओपिनियन मैटर करता है ना पापा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं बार बार? रिति ने रोती हुई आवाज़ में कहा। रिति के पापा ने बिना सोचे समझे उसके दाएं गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा दिया। रिति ने अपना हाथ अपने गाल पर रखा और अब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लेकिन पापा, वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले उसके पापा ने फिर हाथ उठाया और थप्पड़ खाने के लिए रिति ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। रिति के पापा ने उसे
थप्पड़ मार रिति के पापा उसे थप्पड़ मार पाए इससे पहले करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण ने रिति के पापा का हाथ पकड़ लिया और अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि जब वो बाहर आया तब उसने देखा कि उन्होंने रिति को थप्पड़ मारा। करण के बाद रितिका भी हॉल में आई। करण ने रिति की तरफ देखा, जिसकी आंखों से इस वक्त आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और इस बात से करण और ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने रिति के पापा का हाथ झटक दिया और गुस्से से बोला, आपने रिति पे हाथ कैसे उठाया? आप शुक्र मनाइए कि मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले कृतिका बीच में आई और गुस्से से बोली, व्हाट द हेल करण, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा के साथ ऐसे बात करने की, वैसे ही जैसे इनकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ पे हाथ उठाने की। करण ने गुस्से से कहा, वाइफ? मिस्टर करण कश्यप, वो उनकी बेटी है। अगर वो उस पर हाथ उठाते भी हैं तो ये बाप बेटी के बीच की बात है। तुम्हें बीच में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इन सब से दूर रहो, मेरी फैमिली मैटर में मत पड़ो। कृतिका ने करण को उसके पापा से दूर करते हुए कहा। फैमिली? करण सार्कास्टिकली कहा और थोड़ा रुककर फिर बोला, वेल, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लमेटिक फैमिली के बीच में बोलने का शौक भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी वाइफ पे हाथ तो क्या, किसी को आवाज़ भी उठाने की परमिशन नहीं दे रहा। तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं नहीं रिति को डाइवोर्स देने वाला हूँ और ना ही अब तुम्हारे झांसे में आने वाला हूँ। करण ने कृतिका को अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, और अगर रिति को फिर किसी ने टच भी किया ना तो जवाब बराबर का मिलेगा, या फिर उससे भी ज़्यादा। करण ने रिति के पापा को घूरते हुए कहा। उसने रिति का हाथ पकड़ लिया और उसे घर से बाहर ले जाने लगा, तभी कृतिका ने रिति का दूसरा हाथ पकड़ लिया। करण रुक गया और कृतिका के हाथ को देखा और वो बोली, अब मेरी बहन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। रिति कुछ भी नहीं बोली, वो तो अब तक रो रही थी। करण रो रही थी। उससे पहले कृतिका की तरफ देखा और फिर करण की तरफ। करण ने कृतिका का हाथ पकड़कर उसे रिति से अलग करते हुए गुस्से से बोला, आई डोंट थिंक मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। करण रिति को वहाँ से घर वापस ले आया। रिति फिर भी रोई जा रही थी। करण ने उसे काउच पर बिठाया। उसने पानी का गिलास लिया और कहा, पानी पी लो। रिति बस अपना सर नाम में हिलाया। करण ने ग्लास साइड में रखा और रिति को हक किया। अब रोना बंद करो प्लीज़। रिति और ज़्यादा रोने लग गई। करण ने हक ब्रेक किया और रिति के गाल को सहलाते हुए प्यार से पूछा, बहुत ज़्यादा जोर से लगा क्या? रिति ने अपना सर नाम में हिलाया और बोली, माँ का तो इससे भी ज़्यादा जोरदार होता है। पापा मारते हैं तो इतना दर्द नहीं होता। करण रिति की बात पे शॉक हो गया और बोला, मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं था? रिति ने बस अपना सर हिलाया। करण ने बस रिति को जोर से हक किया। रिति ने भी उसे हक किया। क्या तुम सच में मुझे छोड़कर दीदी से शादी कर लोगे? करण ने रिति से अलग होकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं रिति, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझी तुम? ऐसा सोचना भी मत आगे से। रिति ने बस अपना सर हिलाया। अब चलो खाना खा ले, करण ने कहा। मुझे भूख नहीं है और आज कॉलेज जाने का भी मूड नहीं है, रिति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ऐसे कैसे चलेगा? और पहले भी तुम बहुत मिस कर चुकी हो अपनी क्लासेस, अब और नहीं। अगर ऐसे करोगी तो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं होगा। देखो, ऐसी बातों को दिल से लगाकर अपना नुकसान करना कहाँ से सही है? करण ने कहा। ठीक है, मैं चली जाऊँगी कॉलेज, लेकिन करण प्लीज़ गुस्सा मत होना, लेकिन तुमसे कुछ कहना है। करण ने बस रिति को अपनी बात बोलने का इशारा किया। देखो, दीदी बहुत अच्छी हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब तुमने उनसे इतना रूडली बात की। देखो रिति, करण कुछ बोल पाए इससे पहले रिति ने फिर से कहा, करण प्लीज़, मुझे पता है तुम उनसे गुस्सा हो, लेकिन अगर उनसे कोई बदतमीजी करेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। करण चाहकर भी रिति को उसके खिलाफ नहीं कर सकता था, क्योंकि रिति तो शुरुआत से कहती थी कृतिका के बारे में। उससे यही पता चलता था कि वो अपनी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, तो उसने रिति के हाँ में हाँ मिलाना सही समझा। ओके फाइन, आई एम सॉरी, आगे से तमीज़ से बात करूँगा तुम्हारी दीदी के साथ, करण ने स्माइल करते हुए कहा। तुम कितने प्यारे हो करण, रिति ने करण के गालों को पिंच करते हुए कहा। क्योंकि तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें सब प्यारे लगते हैं, करण ने रिति की नाक खींचते हुए कहा। अच्छा, तुम और दीदी क्या कर रहे थे अंदर? दीदी क्यों भाग गई थी? रिति ने पूछा। करण ने बस थोड़ा सोचा और बोला, वो एक्चुअली बस उसने यही बोला कि वो हमारे बारे में कंफ्यूज थी, इसलिए भाग गई थी। दैट्स इट। पर कंफ्यूज क्यों थी? रिति ने पूछा।
रिति, तुम्हें क्यों बात करनी है पुरानी चीज़ों को लेकर? कॉलेज नहीं जाना क्या? और अभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने। जल्दी चलो, चलकर खाना खा लेते हैं। करण ने टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा और रिति को खींचकर डाइनिंग के पास ले गया। कुछ दिनों बाद रिति की छुट्टी थी और वो बेड पर लेटे लेटे बोर हो रही थी। करण किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था हॉल में। रिति को लगा वो ऑफिस का काम कर रहा है। ओह गॉड, ये करण छुट्टी के दिन भी बस काम ही करता रहता है। कितना बोर हो रहा है। आइडिया, आज करण से बोलती हूँ कि मुझे बाहर ले जाए। हाँ, ये सही है, उसको पहले मनाना पड़ेगा। लेट्स गो। इतना बोलकर रिति ने बेड से अपना फ़ोन उठाया और हॉल की तरफ भागी। वो काउच के पीछे तक आ गई। वो आगे बढ़े इससे पहले उसने कुछ ऐसा सुना जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। भाई, नाउ इट्स इनफ। मैं और अंधेरे में नहीं रख सकता उसे। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैंने उसे झूठ कहा था कि मैं उसे प्यार करता हूँ ताकि वो उस हालत में कहीं भी ना जाए। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ और वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये सब सुनकर रिति शॉक हो गई। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, जिसकी आवाज़ से करण का ध्यान खींच लिया और उसने पीछे देखा तो वहाँ रिति खड़ी थी, वो भी आंखों में आंसू लिए। करण को समझने में देर नहीं लगी कि उसने सब सुन लिया। अर्जुन, मैं बाद में बात करता हूँ, ये कहकर करण ने फ़ोन कट कर दिया और बोली, रिति लिसन, ये सच था क्या? रिति, एक बार मेरी बात। रिति ने फिर करण की बात को काटते हुए कहा, करण, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं कभी भी ज़बरदस्ती तुम्हारे गले नहीं पड़ना चाहती थी। रिति, आई कैन एक्सप्लेन यू, करण ने कहा। लेकिन इस बार रिति उस पर ज़ोर से चिल्लाकर बोली, जस्ट शट अप। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? तुम्हें क्या पता तुमने क्या किया है? तुमने मेरी फीलिंग्स की इंसल्ट की है, मेरे प्यार का, मेरे इमोशंस का मजाक बनाया है तुमने। करण ने उसके पास जाने की कोशिश की लेकिन वो पीछे हट गई। दूर रहो मुझसे। करण, इट्स ओके अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम्हें मेरे प्यार का मजाक बनाने का कोई हक नहीं है। तुम शुरू से यही कर रहे हो करण। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने बड़ी आसानी से उसे अट्रैक्शन का नाम दे दिया और बाद में मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फ्रॉम द स्टार्ट यू आर जस्ट इंसल्टिंग मी एंड माई इमोशंस। रिति, प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि जब तुम मुँह खोलते हो सिर्फ झूठ बोलने के लिए खोलते हो, सिर्फ झूठ। नाउ आई गॉट इट। तुम्हारी ये बात भी झूठी है कि तुम दीदी को भूल चुके हो और भी पता नहीं क्या क्या झूठ बोला होगा तुमने। यू आर अ लायर। आई हेट यू करण, आई जस्ट हेट यू। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। रिति चिल्लाते हुए कहा। रिति, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और अब भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। आई कैन एक्सप्लेन इट। करण ने रिति को दोनों हाथों से अपने हाथों में लेते हुए कहा और अब तो उसके आंखों में भी पानी आने लगा था, लेकिन रिति ने उसके हाथ झटक दिए। डोंट टच मी। और अब तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। एक तो तुम मेरी दीदी से प्यार करते हो और ऊपर से मुझे भी घर से नहीं जाने देना चाहते। अब बहुत हो गया, अब मैं किसी को भी अपनी फीलिंग्स के साथ खेलने का मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर रिति भाग के बेडरूम में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। करण ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। दीदी को भूल चुके हो और भी पता नहीं क्या क्या झूठ बोला होगा तुमने। यू आर अ लायर। आई हेट यू करण, आई जस्ट हेट यू। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। रिति ने चिल्लाते हुए कहा। रिति, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और अब भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। आई कैन एक्सप्लेन इट। करण ने रिति के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा और अब तो उसके आंखों में भी पानी आने लगा था, लेकिन रिति ने उसके हाथ को झटक दिया। डोंट टच मी। और अब तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। एक तो तुम मेरी दीदी से प्यार करते हो और ऊपर से मुझे भी घर से नहीं जाने देना चाहती। अब बहुत हो गया, अब मैं किसी को भी अपनी फीलिंग्स के साथ खेलने का मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर रिति भाग के बेडरूम में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। करण ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी और अपना बैग उठाकर घर से बाहर चली गई और करण नीचे बैठकर रोने लग गया। रिति अपने घर के सामने खड़ी थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसने थोड़ी देर रुककर डोरबेल प्रेस की। थोड़ी देर बाद कृतिका ने दरवाज़ा खोला। रिति, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? रिति ने कुछ भी नहीं कहा, बस वो रोते रोते अंदर चली गई, लेकिन वो अपना बैग दरवाजे पर ही छोड़ आई। कृतिका ने उसका बैग लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो रिति के पीछे पीछे गई उसके कमरे तक और रिति अपने कमरे
में गई और कृतिका भी रीति के कमरे में गई। रीति बस बेड पर बैठ गई और कृतिका ने बैग साइड में रखा और वो भी रीति के पास बैठ गई। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोली, रीति क्या हुआ, रो क्यों रही, कुछ बता तो सही, कुछ बात है तो बता, अपनी दीदी से शेयर नहीं करेगी। रीति ने कुछ नहीं बोली और अपने आंसू पोंछ रही थी। वो जितना ज़्यादा उन्हें पूछ रही थी, आंसू उतने ही वापस आ रहे थे। अच्छा ठीक है, अब मैं ये बात नहीं पूछ रही, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले बता तूने कुछ खाया। रीति ने अपना सर ना में हिलाया। माँ और पापा कहाँ हैं, रीति ने पूछ लिया, क्योंकि उसने घर में कृतिका के अलावा किसी को नहीं देखा। वो बाहर गए हैं, डोंट वरी, लेकिन चल अब चल के कुछ खा ले। रीति ने बस अपना सर ना में हिलाया। मुझे अभी मन नहीं है, अभी सोना चाहती हूँ, रीति ने बोला। इस टाइम पे, कृतिका ने पूछा और रीति ने बस अपना सर हिलाया। अगर तू सोना चाहती है तो ठीक है, फिर सो जा। रीति बेड पर लेट गई और कृतिका ने उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिए। वो जाने ही वाली थी तभी रीति ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृतिका ने उसकी तरफ देख कर बोला, क्या हुआ, तुझे कुछ चाहिए। दीदी आप यहाँ मेरे पास रुकिए ना, रीति ने कहा। कृतिका ने बस अपना सर हिलाया और वो भी रीति के साइड में लेट गई। रीति ने उसे हक किया और कृतिका उसके बाल सहलाने लग गई। दीदी आपको पता है, जब आप चली गई थी ना, मैं बहुत रोई थी, मुझे रोज़ आपकी याद आती थी। आप कितनी अच्छी हो, वंश के अलावा बस आप ही हो जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। सब लोग बुरे हैं, झूठे हैं, आई हेट देम। रीति ने कृतिका को देख कर कहा, तू पापा की और माँ की बात कर रही है ना, तू टेंशन मत ले, वो एक दिन ज़रूर तेरी इम्पोर्टेंस जान जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रख, कुछ भी हो, आई लव यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अब रोना बंद कर और सो जा मेरा बच्चा, तेरी प्रॉब्लम के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी रेस्ट कर। कृतिका ने रीति की पीठ थपथपाते हुए बोला और रीति ने अपनी आंखें बंद कर ली। रीति अब सो गई थी और कृतिका भी उसके साइड में ही लेटी हुई थी। तभी अचानक से रीति का फ़ोन बजने लगा। कृतिका ने फ़ोन अपने हाथ में लिया और देखा वो करण का कॉल था। कृतिका ने फ़ोन उठाया और कुछ बोल पाई इससे पहले दूसरी साइड से आवाज़ आई, हेलो रीति, प्लीज़ तुम एक बार मेरी बात सुन लो, आई एम रियली सॉरी, ओके। करण। कृतिका की आवाज़ सुनकर वो थोड़ा रुक कर बोला, कृतिका रीति कहाँ है और उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। क्या उससे पहले मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने अब ऐसा क्या किया कि मेरी बहन इतना रो रही है। कृतिका ने बोला, लेकिन करण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो वो फिर बोली, लीव इट, वो तो मैं खुद पता कर लूँगी, लेकिन अगर तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन को हर्ट करने की कोशिश की ना, तो मैं भूल जाऊँगी कि तुम मेरा प्यार हो। कृतिका की बात सुनकर करण ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। कृतिका ने फ़ोन को साइड में रखा और रीति की तरफ देखा। वो उसके बालों को सहलाने लगी। आई एम रियली सॉरी रीति, अगर मैं भागी ही नहीं होती तो तुझे करण से शादी ही नहीं करनी पड़ती। अभी मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन बस ये बोल सकती हूँ कि तेरे आंसू की वजह ज़रूर करण ही है। कभी कभी लगता है मैं दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ, जो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं माँ और पापा से नहीं लड़ सकती तेरे लिए, और अब करण भी तुझे हर्ट कर रहा है तो भी पता नहीं कुछ कर पाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर कृतिका ने रीति के माथे पर किस किया और फिर से उसके साइड में लेट गई। रात को सब डिनर करने के लिए बैठे थे, लेकिन रीति नहीं आई थी, तो कृतिका ने बोला, पापा रीति को बहुत बोला लेकिन वो नहीं आ रही, वो बच्ची नहीं है, उसको खुद भी समझ में आना चाहिए कि कब खाना है कब पीना है। उसकी प्लेट लगाकर रखो, जब भूख लगेगी तो खुद आ जाएगी। पता नहीं किस बात पे मुंह फुलाकर बैठी। इतना कहकर उसकी माँ ने खाना शुरू कर दिया। माँ आप समझ क्यों नहीं रही, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। मेरे जाने के बाद आप लोगों ने बिना सोचे समझे उसकी शादी करवा दी, ये भी नहीं सोचा कि उसका अंजाम क्या होगा। वो तो ठीक है, करण अच्छा लड़का है, वरना वो अब तक मर चुकी होती घुटन से। प्लीज़ अब उसके सामने कुछ मत बोलना ऐसा, मेरी गलती की सज़ा उसे मत दीजिए। और कृतिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ओके फाइन, हम उसके लिए वेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके पापा ने चम्मच नीचे रखते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग शुरू कीजिए, मैं उसके लिए प्लेट अंदर ही ले जाती हूँ। इतना कहकर वो रीति के लिए प्लेट बनाने लग जाती है। वो रीति के लिए खाना लेकर गई और बोली, रीति खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है, रीति ने कहा। ठीक है मत खा, फिर मैं भी नहीं खा रही, कृतिका ने गुस्से से अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा। रीति ने कृतिका को देखा और अपने हाथों में एक निवाला लेकर कृतिका को खिलाने लगी। कृतिका ने खा लिया और स्माइल की, ये सोचकर कि उसे पता है कि अपनी बहन को कैसे मनाना है। फिर उसने भी रीति को अपने हाथों से खिलाया। करण
दूसरी तरफ करण सोफे पर बैठकर सोच रहा था कि अब वो क्या करे। तभी डोर बेल बजी और करण उठा और दरवाज़ा खोला। और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने खुशी से चीखने की आवाज़ सुनी। सरप्राइज! अपने माँ और पापा को देखकर करण ने थोड़ी सी स्माइल की और उसने अपनी माँ को हक कर लिया। आप लोग आ गए। करण की आवाज़ सुनकर उसकी माँ समझ गई कि वो परेशान है, जैसे वो रो रहा था। करण, क्या हुआ तुझे, रो क्यों रहा है? उसकी माँ ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। वो लोग घर के अंदर आ गए। करण ने उसको शुरू से सब बता दिया। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। पता नहीं कैसी होगी वो, करण ने रोते हुए कहा। करण, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। जस्ट सिचुएशन ऐसी थी कि ये सब तुझे करना पड़ा और हम लोग बहुत जल्दी उसे मनाकर घर वापस लेकर आएंगे। करण के पापा ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। हाँ, और तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? वो अपने घर गई है, अपने परिवार के पास है, तो वो ठीक ही होगी। उसकी माँ ने कहा। नहीं माँ, उसकी फैमिली वाले लोग बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें रीति के होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है, कल मेरी आंखों के सामने उसके पापा ने उसे थप्पड़ मारा, वो भी बहुत ज़ोर से। आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन वो लोग ऐसे भी बहुत बार उस पर हाथ उठाते हैं। आपको पता है, वो एक बार बहुत रो रही थी, तो मैंने उसके घर पे फ़ोन किया, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने पूछा तक नहीं कि वो क्यों रो रही है। एक बार वो गायब हो गई थी और फिर भी उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं लगता उसे उनके साथ रहना चाहिए। और अब तो कृतिका भी वापस आ गई है। वो बोलती तो है कि बहुत प्यार करती है अपनी बहन से, लेकिन मुझे उस पर भी भरोसा नहीं है। मैं बस किसी भी तरह से उसे वापस लाना चाहता हूँ। वो भले ही मुझसे बात ना करे, मुझसे नाराज़ रहे, लेकिन वापस आ जाए बस। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा माँ, मैं क्या करूँ? करण ने रोते हुए कहा और उसकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। करण की माँ ने उसके आंसू पोंछे और बोली, करण, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन रोने से तो कुछ नहीं होगा ना बेटा। तो टेंशन मत ले, अब हम आ गए हैं ना, सब ठीक कर देंगे। रिति को वापस भी ले आएंगे और उसे मना भी लेंगे मेरे होते हुए। तुझे किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रोना बंद कर दे प्लीज़, कम से कम मेरे लिए। करण ने बस अपना सर हिलाया और अपनी माँ को गले लगा लिया। और फिर उसके पापा ने भी उनके हक को ज्वाइन करके उसे फैमिली हक बना दिया। नेक्स्ट डे करण अपने घर वालों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। करण, तू एकदम टेंशन फ्री होकर ऑफिस चला जा। मैंने कहा ना, रीति के बारे में मत सोच, मैं उसको मना लूँगी। करण की माँ ने स्माइल करते हुए कहा। लेकिन आप ये सब कैसे करेंगी माँ? वो तो बात सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर करण कुछ बोलो इससे पहले उसके पापा ने उसकी बात काट दी। वो सब तुम हम पर छोड़ दे। रीति आज ही घर वापस आ जाएगी और ये मेरा प्रॉमिस है, और तू हम पर भरोसा तो रख और टेंशन फ्री होकर वापस जा। करण ने बस अपना सर हाँ में हिलाया और खाना खाने लगा। और खाना ख़त्म करने के बाद वो ऑफिस चला गया और उसके पापा ने स्माइल की और रीति को फ़ोन कर उसे स्पीकर पे रखा। रीति कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी, वो अपने बाल बना रही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो करण के पापा का फ़ोन था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फ़ोन उठा लिया और बोला, हेलो पापा, कैसे हैं आप? बेटा हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम तो हमें भूल ही गई हो, उन्होंने हंसते हुए कहा। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? रीति ने कन्फ्यूज होकर कहा। तभी दूसरी साइड से करण की माँ बोली, और नहीं तो क्या, हम वापस आ गए और तुम अपने घर चली गई। हमसे मिलने का भी दिल नहीं करता होगा तुम्हारा तो अब। चलो ये भी सही है। क्या आप लोग वापस आ गए? रीति एक्साइटेड होकर बोली और फिर थोड़ा रुककर बोली, किसने कहा आपको कि मुझे आपसे मिलने का मन नहीं करता? आप लोगों को पता भी है कि मैंने कितना मिस किया आपको। मिस तो हम लोगों ने भी बहुत किया तुम्हें। एक काम करो, हमसे मिलने आ जाओ तुम करण के ऑफिस में, उसके पापा ने कहा। लेकिन पापा ऑफिस में क्यों? रीति ने कंफ्यूज होकर पूछा। हम लोग आज दोपहर में करण के ऑफिस जाने वाले हैं, तो तुम भी वहीं आ जाओ, हम मिल लेंगे तुमसे भी। चलो, चलेगा ना? या फिर तुम्हें हमसे मिलना ही नहीं है? तो ये बहाना भी ठीक है कि करण के ऑफिस में क्यों मिलना है, करण की माँ ने कहा। और रीति ने थोड़ा सोच कर जवाब दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद ऑफिस आ जाऊंगी। ओके देन बाय, उन लोगों ने एक साथ बोला। बाय इतना कहकर रीति ने फ़ोन रख दिया। चलो, ये ऑफिस आ जाएगी तो करण रीति से बात कर लेगा और फिर रीति सब समझ जाएगी। करण की माँ ने अपने पति की तरफ देख कर बोला, हाँ बस ऐसा ही हो, सब ठीक हो जाए। उसको पता चल जाएगा कि करण उससे प्यार करता है और वो फिर घर वापस आ जाएगी। उन्होंने अपना फिंगर क्रॉस करते हुए कहा। रीति अपना बैग लेकर अपने रूम के बाहर आई और खाना खाने के लिए बैठ गई और अपनी फैमिली के साथ खाना खाने लग गई। अच्छा कृतिका, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। पापा मुझे कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ये वाली जॉब तो मेरी
एब्सेंस की वजह से चली गई। कृतिका ने नीचे देखकर जवाब दिया। उसके बाद सब शांति से खाने लगे। उन्होंने रिति से नहीं पूछा कि वो अचानक से घर पे क्यों आई है, या परेशान क्यों है, या फिर उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। और रिति को फिर बुरा लगने लगा कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, इसके बारे में जानने में उसके घर वालों को कोई दिलचस्पी नहीं है। खाना खाने के बाद रिति के पापा ने उठकर बोला, रिति मैं बाहर जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा। रिति ने बस अपना सर हिलाया, क्योंकि पहले भी स्कूल के टाइम रिति के पापा ही उसे छोड़ने जाते थे। या कभी कभी कृतिका, रिति और उसके पापा गाड़ी में बैठे थे, रिति के पापा ड्राइव कर रहे थे, तभी वो बोली पापा। उसके पापा ने उसकी तरफ देखा ताकि वो आगे कुछ बोले, कुछ नहीं। रिति ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा और गाड़ी के बाहर देखने लग गई। उसको खुद नहीं पता था कि उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसके अपने घर वालों के पास उससे बात करने को कुछ नहीं था। उसे इस चीज़ की आदत होने के बावजूद अब उसे ये बात चुभ रही थी कि उसके घर वालों ने कृतिका से पूछ लिया, लेकिन उससे उसकी पढ़ाई लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। रिति कॉलेज पहुंच गई और वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई कॉलेज के बाद करण के घर वालों से मिलने के लिए। दोपहर में करण अपने ऑफिस में बैठा था और उसे अपने पेरेंट्स पे भरोसा था कि अगर उन्होंने कहा है तो वो रिति को मनाने के लिए कुछ तो करेंगे। तो वो भी थोड़ा सा बेचैन था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और उसने ऊपर देखा और गुस्से से बोला, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के अंदर आने की। करण अपना गुस्सा अपने पास रखो, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। कुछ सवाल है जिनके बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने मेरी बहन से क्या कहा कि वो इतनी परेशान है। कृतिका, तुम्हारी किसी बात का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, और अब तुम्हारी शक्ल देख कर, आवाज़ सुनकर या तुम्हें मेरे आसपास महसूस करके मुझे इतना गुस्सा आता है कि बता नहीं सकता। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, करण ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। कृतिका ने अपनी आंखें गुस्से से बंद की और फिर थोड़ा रुककर बोली, करण, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि प्लीज़ करण, मेरा गुस्सा मेरी बहन पर मत उतारो। तुम अगर मुझसे बदला लेने के लिए रिति को हर्ट कर रहे हो तो उससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तुम्हारा डाइवर्स होने के बाद हमारी शादी भी हो जाएगी, तो तुम क्यों कर रहे हो ये सब। अपनी बकवास बंद करो। तुमने सुना नहीं मैंने उस दिन क्या बोला ना, मैं रिति को डाइवोर्स देने वाला नहीं हूँ और ना ही तुमसे शादी करने वाला हूँ। क्योंकि करण आगे कुछ बोल पाई, इससे पहले कृतिका बोल पड़ी, क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा हो, आई नो, लेकिन जस्ट गिव सम टाइम, मैं तुम्हारा सारा गुस्सा ठीक करके उसे प्यार में बदल दूंगी। लेकिन प्लीज़ करण, तुम मेरा गुस्सा रिति पे मत उतारो। कृतिका, मैं चाह कर भी रिति को हर्ट नहीं कर सकता, और तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। एंड वन मोर थिंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। डू यू गेट दैट आई डोंट लव यू, करण ने बिल्कुल काम आवाज़ में कहा। लेकिन कृतिका उसकी बात समझ नहीं रही थी। उसने करण को हक कर लिया और बोली, तुम ये सब गुस्से में बोल रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, एंड आई ऑल्सो लव वेरी मच करण। करण को उसके बिहेवियर से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे खुद से दूर कर पाई, इससे पहले कैबिन का दरवाज़ा खुला। करण ने दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ रिति खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।